हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा बीएसए प्रीमियम सेशंस। तो आप लोग का वेलकम है हमारे इस प्रीमियम सेशन में, और जिसमें हम लोग इंशाल्लाह बीएसए जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, ये एक तरीके की सीरीज है फॉर डिवीजन के क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम पढ़ेंगे SOS, सेलिंग क्लाइमैक्स की जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक एक्शन बार के तीनों सिनेरियोस। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 3 और उस सिनेरियो नंबर 3 का एडवांस वर्जन। अगर आप लोग इस हमारे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 को समझने से पहले अपन लोग एक चीज़ के बारे में ध्यान में रखते हैं और एक चीज़ के ऊपर गौर डालते हैं। वो क्या चीज़ है? वो है हमारे क्लाइमेटिक एक्शन बार के रूल्स। अब भाई उसके क्या रूल्स हैं? क्लाइमेटिक एक्शन बार के सिंपल सी बात है, 4 रूल्स हैं। पहला रूल है सेलिंग बैकग्राउंड। दूसरा रूल है कि ये प्रॉपर ही सेल की कैंडल होनी चाहिए। तीसरा रूल है कि भाई ये एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। चौथा रूल है इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। और इसी तरीके से ब्रेकआउट के भी 2 रूल्स हैं जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ब्रेकआउट के सिंपली 2 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? ब्रेकआउट का फर्स्ट रूल होता है लो वॉल्यूम। सेकंड रूल क्या होता है? सेकंड रूल होता है मोमेंटम कैंडल। बस सिंपल सी बात है, ये 4-5 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और आप लोगों का काम क्लियर है। सबसे पहले अगर अपन लोग बात कर रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ सेलिंग क्लाइमेक्स की, तो जाहिर सी बात है हमारे को जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो हमें क्या देखना पड़ेगा? मार्केट का ट्रेंड। हमारी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? हमारी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है बाइंग। अब जब भी आपको याद है कि जब भी हम लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ जब भी देखते हैं तो वो कहाँ पे देखते हैं? अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, अब हमारा जो ट्रेंड है ना, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि हमारा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है बाइंग के, प्राइस एक बाइंग का स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है और प्राइस ने क्या भी किया है? प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है। अगर हम लोग इसको पूरा सिनेरियो बनाए 3 लेग्स में, प्राइस उठी है और उठने के बाद प्राइस ने यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हमने प्राइस ने कर दिया तो हम समझिए क्या है, जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है? वो हमेशा मार्केट का ट्रेंड हमारे को पता लग गया कि बाइंग है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी कि जब भी आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है वो कहाँ पे देखना है? अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे। अब अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट क्या होती है? ये जैसे कि ये जोन है, ये एरिया है। ठीक है, ऐसे एरियाज पे आप लोगों ने अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे आपने एदा बाइंग देखनी है, बाइंग ढूंढनी है। अब फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा जोन मार्क करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक। आई होप कि हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो जाके देखिए, कैसी ज़बरदस्त वीडियो है। हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक, हमने ये हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया कुछ इस तरीके से कि यार प्राइस आएगी तो इतना सिंपल स्ट्रक्चर है तो हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस एज अ बाइंग वेव दे सकती है, एक अच्छी बाइंग की रैली दे सकती है। तो हम लोगों ने इस वजह से हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब प्राइस क्या करती है? प्राइस आती है नीचे, और नीचे आने के बाद होता क्या है कि नीचे आती है और नीचे आने के बाद हमारे को यहाँ पे एक ऐसी कैंडल दी थी जिसमें हमारी तमाम निशानियाँ पूरी हैं। पहली चीज़ क्या है?
पहली चीज़ सेलिंग बैकग्राउंड, दूसरी चीज़ सेल की कैंडल, तीसरी चीज़ बिग स्प्रेड कैंडल, और चौथी चीज़ अपन लोग इसका लगा देते हैं, इसका जो वॉल्यूम होता है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है बाकी प्रीवियस कैंडल से। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हाँ यार ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वैलिड है। तो हम लोगों ने इसकी ट्रिगर लाइन्स लगा ली, हम लोगों ने लगाई पहले अपर ट्रिगर लाइन देन लोअर ट्रिगर लाइन। अब आप लोगों को मालूम है कि इन सिनेरियो नंबर 1 प्राइस क्या करती है, प्राइस ना ही अपने लो को स्वीप करती है, ना ही टच करती है, ना ही ब्रेक करती है, डायरेक्टली अपनी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है। अब इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें दिखाना होता है अपना पेशेंस। अब पेशेंस दिखा के क्या करना होता है कि वेट करते हैं कि भाई प्राइस क्या करे, प्राइस थोड़ी ड्रॉप पाए, प्राइस यानी थोड़ा ड्रॉप दे, थोड़ा नीचे आए प्राइस। जब प्राइस नीचे आती है ना तो हम लोग क्या वेट करते हैं कि यार प्राइस सिनेरियो नंबर 2 बनाए या तो फिर 3 बनाए। अगर प्राइस कुछ भी नहीं बनाती और प्राइस क्या करती है, अगर मोमेंटम कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग दे देती है ना बाइंग की, तो हमारी बाइंग की ट्रेड यहाँ से लाजमी एक्टिव हो जाती है सिनेरियो नंबर 2 के अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग एज अ बाइंग करते हैं डायरेक्टली यहाँ से। स्टॉप लॉस होता है हमारा कहाँ पे, इस स्विंग के नीचे, और स्टॉप लॉस होता है हमारा इस स्विंग के नीचे। और जो हमारा टेक प्रॉफिट होता है वो टेक प्रॉफिट कहाँ तक होता है, टेक प्रॉफिट होता है स्ट्रक्चर्ड लेवल, यानी जहाँ से प्राइस गिरती है वहाँ तक प्राइस इजीली वापस आती है, और वो जो हमारा टेक प्रॉफिट होता है वो लाजमी हिट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ट्रेंड अलाइनमेंट हुआ होता है इस वजह से। ये सिंपली है हमारा सिनेरियो नंबर 1। अब आई होप कि आप लोग को सिनेरियो नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर ही अपन बात कर लेते हैं सिनेरियो नंबर 2 की। अब जिस तरीके से हम लोगों ने बात की कि प्राइस ने तो अपनी लोअर ट्रिगर लाइन बना दी, अपनी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बना दी। अब सिनेरियो नंबर 2 में क्या होता है, प्राइस क्या करती है, प्राइस अपना लो स्वीप कर लेती है, भले वो एज अ ग्रीन कैंडल में भी हो सकता है या वो एज अ रेड कैंडल में भी हो सकता है स्वीप। ठीक है, अपना प्राइस क्या करती है, लो स्वीप करती है। अब जो लो स्वीप करती है ना प्राइस, उसका वॉल्यूम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो जिद नहीं करनी, आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने देखा कि हाँ यार प्राइस ने कुछ इस तरीके से लो स्वीप किया, हम क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे कब तक, जब तक प्राइस अपनी अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर देती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अब ट्रेंड भी अलाइनमेंट है तो हम वेट करेंगे कि यार क्या प्राइस हमें टेस्ट पे मिले, हमें मिल गया यहाँ पर टेस्ट, हम यहाँ से डायरेक्टली एज अ बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा डेफिनेट लो के 5-6 पिप्स नीचे, और टेक प्रॉफिट रहेगा हमारा ये स्ट्रक्चर लेवल, जो कि प्राइस एज अ ईजिली अचीव कर देगी आपका टेक प्रॉफिट अगर ट्रेंड के साथ हुई तो। अब इन सिनेरियो नंबर 3 प्राइस क्या करती है, अपना लो ब्रेक कर देती है। अब लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है बड़ी ख़तरनाक किस्म की रेंज। अब वो रेंज कैसी होती है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब ये प्राइस कुछ इस तरीके से करती है ना, इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन पीरियड। एक्यूमुलेशन पीरियड यहाँ पे हो जाता है स्टार्ट। अब जो प्राइस ने ब्रेक डाउन किया है वो थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ ही होना चाहिए, वरना हमारी जो है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चेंज हो जाएगी। और एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जब भी आपका क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो बन रहा हो तो उस पूरे पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वैलिड होने तक एक भी बड़ा बाय का वॉल्यूम आ गया ना, तो आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सेटअप फेल है। आपको वेट करना पड़ेगा फिर दूसरे सेटअप का, दूसरे वॉल्यूम का। एक इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्राइस थोड़ा रेंज करने के बाद यहाँ से प्राइस उठती है, और उठने के बाद अपने अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, रिटेस्टिंग पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस डेफिनेट लो के नीचे, और टेक प्रॉफिट रहता है हमारा स्ट्रक्चर्ड लेवल, जो कि इजीली अचीव होता है। चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं भाई कि क्या करती है प्राइस, किस तरीके से उठती है। सबसे पहले तो ये देखिए कौन सा सिनेरियो है, आपको सिनेरियो नंबर 3 दिखाते हैं। जब कुछ टाइम पहले गोल्ड ड्रॉप पे था अराउंड $32-3300। राइट नाउ ये देख लीजिए कि प्राइस काफ़ी अच्छा सेलिंग बैकग्राउंड है। ठीक है, वैसे एक नॉर्मल रेंज थी,
बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिंग बैकग्राउंड है। ठीक है, प्राइस में काफ़ी अच्छा सेलिंग बैकग्राउंड है। देखते हैं कि क्या तमाम निशानी पूरी हुई है। सबसे पहले अल्ट्रा वॉल्यूम आया ही है, बट प्राइस ने तो कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। प्राइस ने कुछ किया ही नहीं। प्राइस ने डायरेक्टली अपना लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम तो इस वॉल्यूम पे फिर जाएंगे ही नहीं। हम करेंगे वेट किस चीज़ का। प्राइस ने थोड़ी देर और ड्रॉप दिया और एक और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे दिया ये। अब प्राइस ने क्या किया, लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब हमारी ट्रेड अभी भी एक्टिव नहीं हुई। क्यों एक्टिव नहीं हुई? एक्टिव ना होने के पीछे का जो रीज़न है, सिंपल सी बात है, वॉस दिस, ये कोई मोमेंटम कैंडल नहीं है, तो हमारी ट्रेड भी एक्टिव नहीं हुई। अब कुछ थोड़ी देर पहले आप याद रखिएगा क्या कहा गया था आप लोगों को कि प्रीवियस वीडियोस में, कि हमारे पास एक और अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के अंदर, हमारा एफवीजी। अब यहाँ पे पूरा हमारा इतना अच्छा एफवीजी यहाँ पे पेंडिंग है ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी बातें क्या करेंगे, वेट किस चीज़ का, कि प्राइस क्या करे, प्राइस इस एफवीजी में ड्रॉप देते। प्राइस ने इस एफवीजी में टेस्ट किया। अगर एफवीजी में टेस्ट किया, आप करेंगे यार ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं है, मुझे थोड़ा डिफेंसिव वे में रहना है, तो आप लोग कैसे ट्रेड नहीं करें। और अगर आपको अभी भी यहाँ पे कोई शक हो रहा है कि यार इसने तो मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं दी है, तो रुक जाएं। थोड़ी देर बाद प्राइस ने एक और टेस्ट दे दिया किस चीज़ का, 2 बार रिवर्सल। अब ये बहुत अच्छा टेस्ट प्राइस ने दिया है यहीं से उठ के इसी जोन में। अब हमारी बाइंग होगी यहाँ से। स्टॉप लॉस कहाँ देगा, ऑन अ डेफिनेट लो। टेक प्रॉफिट फर्स्ट हमारा देगा क्या, ये वाला स्ट्रक्चर्ड लेवल। अब प्राइस ने इस स्ट्रक्चर्ड लेवल को ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर्ड लेवल पर अच्छी क्लोजिंग करते हैं। और अगर प्राइस ने स्ट्रक्चर्ड लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो आप अपने ये वाले स्ट्रक्चर्ड लेवल तक होल्ड कर सकते हैं, और जो कि इसने इजीली अचीव भी कर दिया। अब इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर गई है। अब ये तो सिर्फ बोलने की, पैनल दिखाने की बात हो गई कि यार बात कुछ ऐसी करते हैं, होल्ड इतना नहीं कर पाते, तो यहाँ तक हम अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे स्ट्रक्चर्ड लेवल तक। फजूल की बकवास नहीं करनी, और ना ही आप लोगों ने करनी है, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ वर्क करना है। इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं अपनी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ वर्क करता हूँ, कि स्ट्रक्चर्ड लेवल टीपी हिट हो गया, ओके, 90% ट्रेड कर दो क्लोज्ड। 90% आपने अपना ट्रेड क्लोज कर दी, पॉजिटिव ले लिया, रिस्क रिवॉर्ड। स्टॉप लॉस उठाओ, स्टॉप लॉस उठा के करो ब्रेक इवन, और देन चलाओ इसको होल्डिंग पे। ये कर सकते कि ब्रेक इवन भी हिट हो जाए, तो हमारे को कुछ फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अब हो गई है हमारी एक और ट्रेड। चलते थोड़ा सा आगे और दिखाते हैं आपको। ये थी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, रिट्रेसमेंट आई, स्ट्रक्चर्ड ब्रेक, रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट में डेली का हेड इन ऑर्डर ब्लॉक। डेली के हेड इन ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये देख लीजिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार दी ये वाली, लो ब्रेक हाई ब्रेक, रिट्रेसमेंट आई, हेड इन ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ से भी ईवीआर अच्छा मिला, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी फॉर एग्जांपल आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर वो हमारे को कंफर्मेशन अच्छी मिल गई ना कि हाँ मोमेंटम कैंडल के साथ प्राइस ने क्लोजिंग कर दी है, तो हम लोग डायरेक्टली इसके टैप बेसिस पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस क्या देगा, डेफिनेट लो, और टीपी हमारा क्या देगा, जहाँ से, क्योंकि अब ट्रेंड अलाइनमेंट है, जहाँ से गिरी है वहाँ तक इसने जाना ही जाना है, तो ये स्ट्रक्चर्ड लेवल हमारा टीपी जो कि इसने इजीली अचीव भी कर दिया। ठीक है, इस तरीके से और बात करते हैं और देखते हैं सेटअप्स। ये देख लीजिए रिसेंट का ही सेटअप 30 मिनट्स का, जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया था हम लोगों ने, जिसका टेक प्रॉफिट रिसेंटली हिट हुआ। ये देख लीजिए रिक्लाइमेक्टिक एक्शन बार, प्राइस ने ब्रेक किया, लो हाई ब्रेक कर दिया रिट्रेसमेंट पे, नो सप्लाई का हाई ब्रेक होती हमने यहाँ से बाइंग की सुबह 6 सवा 6 बजे के करीब, और इसका टेक प्रॉफिट ये वाला जोन था। ये लिक्विडिटी, और इसने प्राइस ने लिक्विडिटी टैप कर दी, हमारा टेक प्रॉफिट हिट। अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं और दिखाऊं आपको, ये तो हो गया हमारी सिनेरियो नंबर 2 की एग्जांपल। सिनेरियो नंबर 1 की दिखाते हैं आपको एग्जांपल। सिनेरियो नंबर 1 की दिखाते हैं आपको सिल्वर में। अब सिल्वर की मैं अगर मिसाल दूँ ना, और सिल्वर में 4 आवर पे आई थिंक सो कि ये बन रही थी,
अगर मैं यहाँ पर देखूँ, दिस वॉज द एग्जाम्पल, अच्छा सेलिंग बैकग्राउंड है। एक ही कैंडल में प्राइस ने ब्रेक किया, अब भले आप माने या ना माने बट रिट्रेसमेंट तो आई है। रूल्स तो हाई वॉल्यूम, भले कैप ना माने बट हाई वॉल्यूम के रूल्स तो उसी तरीके से ट्रेड होंगे। प्राइस ने क्या किया, इतना बुलिश था सिल्वर इन दिनों में, यहाँ से मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोजिंग दी। आपका क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ से ट्रेड लें, सेटअप फॉलो करें, ठीक है। सेटअप फॉलो करें। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये, और टेक प्रॉफिट क्या लगाएंगे, टेक प्रॉफिट मार्केट ऑल टाइम हाई पे, तो सिंपल सी बात है ऑल टाइम हाई पे सिर्फ 1:2 रखें, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं जाना, बस ये। उम्मीद करता हूँ कि यार वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।